उत्तरकाशी जिले के सिलाई बैंड के पास बादल फटने की घटना से एक भवन निर्माण के काम पर लगे 9 लोग इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुबह से ही मौके पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 7 अभी भी लापता हैं, जिन्हें खोजने का काम लगातार किया जा रहा है। वहीं बादल फटने की घटना से यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कई स्थानों पर वॉश आउट हो चुका है, जिससे अब तीर्थ यात्रा पर भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं। वही करीबन 1:30-2 बजे के समय ऊपर से स्लैब आया। जितना भी टेंट था, गाड़ी था, घोड़ा था, जितना था सब आदमियों को ले गया वो स्लैब आकर। कितने लोग थे आप वहाँ टोटल? वो टोटल नेपाली, वैसे तो नहीं कह सकता, नेपाली टोटल लगभग थे 26-27 आदमी थे। तो हमारे नेपाली 5 मरे और 4 यहीं इंडिया के लोकल आदमी उसमें बह गए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी उत्तराखंड के लिए सटीक साबित हुई है। बीती रात से ही प्रदेश के सभी जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते राज्य में आपदा के हालात पैदा हो गए हैं। उत्तरकाशी के साथ ही रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे पहाड़ी जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में दर्जनों सड़कें हैं जहां भारी बारिश के चलते भूस्खलन से बंद हो गई, तो वहीं कई जगहों पर बारिश का पानी कहर बरपाता हुआ दिख रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते लोगों से नदी किनारे में न जाने की अपील की जा रही है। ऐसे में सरकार राज्य के सभी जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई घटना होने पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई स्थानों पर आपदा ने कोहराम मचाया है। वहीं यमुनोत्री मार्ग में सिलाई बैंड के पास आपदा में कई लोग हाथाहाथ हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री को पूरी घटना से अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलाई बैंड के पास 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 2 लोगों की बॉडी रिकवर हुई है और 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है और यात्रियों को अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। उनके लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि कल भी प्रदेश के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है और बंद मार्गों को खोलने का काम भी किया जा रहा है। देखिए, सवेरे आज उत्तरकाशी जनपद में बड़कोट के पास, कालीघाट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ पर बचाव दल पहुँचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। बागेश्वर जिले में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। यहाँ बारिश का सबसे ज़्यादा असर कपकोट तहसील में देखने को मिल रहा है। कपकोट के भनार गांव से लैंडस्लाइड का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक मकान भूस्खलन की जद में आ गया। सबसे पहले घर का आंगन रहा, उसके बाद पिल्लर नीचे गिरे, फिर देखते ही देखते आधा मकान ज़मींदोज़ हो गया। पिथौरागढ़ जिले के कारगिल शहीद किशन सिंह की 27वीं पुण्यतिथि पर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा शहीद द्वार
जजरूली जाकर शहीद के परिवारजनों और क्षेत्रवासियों के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कारगिल शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए युद्ध के दौरान उनकी असीम वीरता और पराक्रम को याद किया गया। आपको बता दें कि जून 1999 को आज ही के दिन कारगिल युद्ध के दौरान द्रास सेक्टर पर दुश्मनों के हौसलों को परास्त करते हुए 18 गढ़वाल राइफल्स द्वारा दुर्गम चोटियों पर फतह हासिल की थी और इसी युद्ध के दौरान अपनी असीम वीरता और पराक्रम को दिखाते हुए लांस नायक किशन सिंह भंडारी द्वारा देश के लिए अपनी शहादत दी थी। उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। धारचूला से लिपुलेख सड़क आज सुबह भूस्खलन की वजह से एक बार फिर से बंद हो गई, जिसके चलते इस सड़क पर यात्रा करने वाले आदि कैलाश यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन भी भूस्खलन की वजह से सड़क बाधित हुई थी, जिसे शाम तक खोल दिया गया था, लेकिन आज सुबह फिर से सड़क पर लैंडस्लाइड हो गया। भारी बारिश के चलते हो रहे भूस्खलन की वजह से पिथौरागढ़ जिले में ही कुल 12 सड़कें बंद पड़ी हैं। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के पिथौरागढ़ प्रभारी भागीरथ भट्ट ने पिथौरागढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न विकास खंडों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। इस दौरान भागीरथ भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय लुंठी, बागेश्वर प्रभारी महेंद्र लुंठी, पिथौरागढ़ विधानसभा प्रभारी प्रदीप पाल, कपकोट प्रभारी मुकेश पंत सहित तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद सब में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ। भाजपा अपना धरातल खो चुकी है, इसीलिए बार बार चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है। अभी भी टलवा सकती है, लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। जय हिंद। मुनस्यारी के चिल्मधार से क्वारी जिमिया मोटर मार्ग पिछले 5 दिन से बंद था। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने बंद पड़े मोटर मार्ग को जेसीबी के जरिए खुलवाया। इस दौरान कांग्रेस यूथ जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने लोनीवी से सड़क पर एक मशीन पूरे मानसून सीजन के लिए तैनात करने की मांग की, ताकि सड़क बंद होने पर उसे जल्द से जल्द खोला जा सके, जिससे गाँव तक खाद्यान्न सामग्री समय पर पहुँचे और लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि एक मशीन यहीं उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय समय पर मोटर मार्ग खोला जाए, क्योंकि एक ही मशीन होने से पूरे मुनस्यारी विकास खंड में दोहराया जा रहा है, इसलिए समय से रोड नहीं खोल पा रहे हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से मांग करता हूं कि परमानेंट एक मशीन उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय से रोड खुल सके और लोगों को आ जाए करने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।